हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि कैसे हमें अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं अपनी रजिस्ट्रेशन और साइन अप फॉर्म में। तो बेसिकली हमने लास्ट टाइम जो देखा था, यहाँ पे हमें ये आउटपुट जो है मिल रहा था। ओके, लॉगिन साइन अप मिल रहा था, लॉगिन पे लॉगिन और साइन अप पे जा सकते हैं। और अगर हम लॉगिन करें, बेसिकली गो टू लॉगिन फॉर्म सबमिट करें तो प्रोफाइल पे जा सकते हैं। प्रोफाइल पे जाने के लिए हमें सही पासवर्ड भी डालना पड़ेगा। तो मैंने सही पासवर्ड डाला और ये प्रोफाइल पे आ गया। हम चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं और हम इसको अभी बैक करेंगे और लॉग आउट करेंगे तो इसी प्रकार हमारे साइन इन कराना है। तो ये सब हमारे पास है। तो हम चाहते हैं इंडेक्स पेज पे आ गए। तो हम क्या देख रहे हैं बेसिकली हम क्या देख रहे हैं कि कैसे हम इस पर प्रोफाइल लॉग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है यूजर चेंज फॉर्म हम जो है यहाँ पे लेंगे, जो कि हम लेंगे contrib.auth.form से। तो यूजर चेंज फॉर्म हमने ले लिया। ठीक है, यूजर चेंज फॉर्म लेने के बाद हम इसको जो है जो यूजर की प्रोफाइल है, जो यूजर की प्रोफाइल है, कहाँ है यूजर की प्रोफाइल, यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली इस लाइन के बाद कि अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है, बेसिकली अगर वो ऑलरेडी लॉग्ड इन है, उसके बाद यूजर चेंज फॉर्म हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे हम इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस में रिक्वेस्ट लेंगे और यूजर लेंगे। ओके, यूजर हमने यहाँ पे ले लिया। बेसिकली अगर हम डॉट ले तो ये सही रहेगा आई थिंक। तो अब क्या कर सकते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे नेम रिक्वेस्ट यूजर है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बेसिकली यहाँ पे एक फॉर्म लगा देंगे कि हमें एक फॉर्म भी चाहिए जो कि एफएम में आएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोफाइल एचटीएमएल है, जो प्रोफाइल का जो हमारा एचटीएमएल है टेम्पलेट्स के अंदर होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारे पास हमने मैसेज यहाँ पे दिखाया है, उसके बाद आके हम क्या कर सकते हैं, जो हम एक जो है भैया पहले यहाँ पे एक कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल सी बात है, फॉर्म बनाएंगे। अब मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ एचटीएमएल में। पहले तो एचटीएमएल मैंने कन्वर्ट कर लिया, फॉर्म मैंने यहाँ पे बनाया। मैंने फॉर्म में लिख दिया कि एक्शन तो यही है, ऑब्वियसली मेथड भी कुछ होगा, मेथड पोस्ट होगा। ठीक है, मेथड पोस्ट हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे सीएसआर टोकन लगा दिया। सीएसआर टोकन ऐसे लगाते हैं बेसिकली, CSRF और अंडरस्कोर टोकन पेस्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये कर दिया और मैंने लगाया फॉर्म डॉट एज अंडरस्कोर पी। अब क्या होता है, ये सब लगाने के बाद हम चेक कर सकते हैं कि जो है ये कहाँ पे आ रहा है, प्रोफाइल पे आ रहा है ना। तो मैंने लॉगिन किया, यहाँ पे पासवर्ड में सही डाल देता हूँ, मैंने यहाँ पे सबमिट किया, देखो क्या आ गया, ये सब कुछ आ गया बेसिकली। तो ये सब हुआ कैसे, ये किसकी वजह से हुआ, ये हुआ है जो हमने वो लिया, इंपोर्ट किया है यूजर चेंज फॉर्म। तो क्या हुआ है कि यूजर चेंज फॉर्म में देखा जाए तो हमने प्रोफाइल में ये लिया यूजर चेंज फॉर्म, तो इससे यूजर चेंज फॉर्म को चेंज कर सकता है। तो ये सब कुछ कहाँ पे आ गया, यहाँ पे इस प्रोफाइल में आ गया। अब अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, अगर आप देखोगे इसमें बताइए क्या क्या आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है कि ये सब कुछ है बेसिकली। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम जाएंगे फॉर्म्स में अब। ठीक है, फॉर्म्स में हम गए, फॉर्म्स में जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास, और हम लिखेंगे यहाँ पे एडिट, हमने एडिट करना है, क्लास एडिट यूजर फाइल फॉर्म। हम एडिट कर रहे हैं, एडिट यूजर प्रोफाइल फॉर्म कर रहे हैं, तो यूजर चेंज, यूजर चेंज फॉर्म आ नहीं रहा है, देन कि यूजर चेंज फॉर्म को हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा बेसिकली। यूजर चेंज फॉर्म है कहाँ पे वैसे, यूजर चेंज फॉर्म हमारा व्यूज में, राइट। तो यूजर चेंज फॉर्म हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे यूजर
चेंज फॉर्म यूजर चेंज फॉर्म हमने ले लिया यहाँ पे। यूजर चेंज फॉर्म लेने के बाद हमने लिखा पासवर्ड। पासवर्ड में हमने लिखा नन। नन में लिखा हमने क्लास मेटा। मेटा में एम कैपिटल आएगा। ठीक है, ये सब आ गया। मॉडल लिख दिया हमने। मॉडल हमने लिख दिया यूजर। अब ये कह रहा है कि यूजर नहीं है आपके पास। यूजर एक्चुअली ये यहाँ पे कैपिटल है। ये आ गया मॉडल हमारा। मॉडल आने के बाद हमने लिखा कि हमें जो फील्ड्स है, जो फील्ड्स है हमारी, वो कौन कौन सी हमें चाहिए। तो फील्ड्स हमें चाहिए यूजर नेम, हमें चाहिए और फर्स्ट नेम, और हमें चाहिए लास्ट नेम, और हमें चाहिए ईमेल, और हमें चाहिए डेट ज्वाइंट, और हमें चाहिए लास्ट लॉगिन। ये सब हमें चाहिए। अब हमें क्या करना है, जो लेबल्स है, जो लेबल्स है बेसिकली जो कि ईमेल्स का आएगा, उसको चेंज भी करना है। ईमेल का जो आएगा उसको चेंज भी करना है। ठीक है, ठीक है, ये लेबल्स है, सही है, ठीक है। लास्ट लॉगिन भी हो गया। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अब ये हमने बनाया, फॉर्म्स में बनाया हमने ये। ठीक है, हम फिर से भी उसमें जाएंगे और हम क्या करेंगे बेसिकली, हमें जो है बेसिकली इस एडिट यूजर वाले को यूज करना है। यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे एडिट यूजर आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा। तो यानी कि हमें जो है, हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ फ्रॉम फॉर्म्स इंपोर्ट साइन अप, एडिट यूजर भी हम ले सकते हैं फॉर्म से। और यहाँ पे जो है एडिट एडिट यूजर फॉर्म। ठीक है, ये पिन कर दिया हमने। और अब हम क्या करेंगे बेसिकली, हम फिर से प्रोफाइल में आएंगे। फिर से प्रोफाइल में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमने हम्म, जो यहाँ पे हमने ये सब लिखा था, थोड़ा सा इसको सही से दिखा देंगे। जो आपको पता ही होगा सी से कैसे दिखाते हैं इसको, एरर एरर को। तो हम इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा अलग से दिखाएंगे। और जो है थोड़ा सा फॉर्म चेंज हुआ होगा वैसे यहाँ पे। देखते हैं कि इसको रन सर्वर पे से करते हैं, और सर्वर को रन सर्वर क्या कह रहा है कि एरर एक्सक्लूड एट्रीब्यूशन इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, अभी देखेंगे इसको। और अभी क्या करते हैं, अभी के लिए कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे। एंगो की कंडीशन लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे फोर लूप चलाते हैं। इफ कंडीशन चला देता है। इफ कंडीशन क्या है, जंगो तो है ना। इफ कंडीशन क्या है कि सबसे पहले तो इसको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करने के बाद कंट्रोल सी करते हैं, रन करते हैं सर्वर। अभी भी इशू है, देखते हैं, जल्दी से देखेंगे। फॉर्म डॉट नॉन स्टेड एंड एरर्स, ये लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर लूप चलाएंगे। और फोर लूप चलाया, और हमने यहाँ पे लिखा एरर फॉर्म। यहाँ पे लिख दिया ये लिख दिया, तो यहाँ पे लिख दिया हमने एरर। ठीक है, ये सब हो गया। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे नो वैलिडेट भी कर दिया ताकि वैलिडेट ना करे। नो वैलिड, और ये इनका कोड है HTML में, तो क्या करना पड़ेगा, नो वैलिड। ठीक है, तो सब कुछ करने के बाद
ना सब कुछ करने के बाद हम देखेंगे ये सब हम कहाँ कर रहे हैं, प्रोफाइल में कर रहे हैं। और तो एरर तो लगा ही दिया है, आपको पता है कोड होता है इसमें, क्योंकि हम एफएम को यूज कर रहे हैं, एफएम तुमने हटा ही दिया, तो उसका कोड भी हम लिख देते हैं जल्दी जल्दी से थोड़ा सा। वो एच टी एम एल यहाँ पे लिखेंगे फोर लूप हमने लिखा, और किसमें एफ एम इन फॉर्म्स, एफ एम इन फॉर्म्स लिख दिया हमने। यहाँ पे लिखा हमने क्या लिखा हमने, एफ एम डॉट लेबल टैग एफ एम, हमने लिखा यहाँ पे एफ एम डॉट एरर्स, यहाँ पे लिखा हमने स्ट्रिप टैग, लिखा हमने बी आर। ये तो आपने देखा ही होगा, सब कुछ आपको पता ही है, इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा हम एचटीएमएल कोड लिखेंगे बेसिकली। एचटीएमएल कोड लिखने के लिए हम क्या कर लिखते हैं यहाँ पे बेसिकली इनपुट अंडरस्कोर सबमिट, और सबमिट जो है करते हैं, रन करते हैं। ये कह रहा है कि कुछ ऐसा कह रहा है, कुछ फॉर्म्स में कह रहा है इशू, इनको को देखने दी जल्दी से धीरे धीरे। ये कोई इशू कह रहा है, ये इशू है क्या, रेज इन raise for raise improperly configured Django core execution properly configured, creating a model form without either the fields attribute or the fields में spelling mistake है, ये क्या है। रन किया सर्वर को, उसके बाद हम गए थे, ये प्रोफाइल है, लॉगआउट करते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते हैं, लॉगिन आ रहा है, लॉगिन सक्सेसफुल आ रहा है। हमने कोड लगाया कहाँ है, हमने प्रोफाइल में लगाया है, तो क्यों नहीं आ रहा। वेलकम एडमिन तो आ रहा है, फिर मैसेज भी आ रहा है, सबमिट बटन भी आ रहा है, तो ये सब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये फॉर्म था इस वजह से। देखो आ गया। ये बात हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, इसके बाद करना है क्या? अब ये सब कुछ आ रहा है हमारे पास, ठीक है बेसिकली। तो अब हम क्या करेंगे बेसिकली, अगर हम देखें तो हमारे पास यूजर नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, और ईमेल है, और ये है। देखते हैं अभी जो है वन उसमें आके, एडमिन में आके हम देखते हैं थोड़ा सा कि यूजर्स है कौन कौन सा। देखो अगर आप एडमिन देखो, तो ये एडमिन है, ये है वो है। तो इसकी डिटेल अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दें, यहाँ पर लिखते हैं एडमिन फर्स्ट, और इसमें लिखते हैं एडमिन लास्ट, और इसमें लिखते हैं एडमिन डस्ट एट द रेट ईमेल,
एंड इसमें कुछ नहीं लिखते हैं, सबमिट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है क्या। तो अभी चेंज कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि हमने कोड इम्प्लीमेंट किया ही नहीं। तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, यूजर प्रोफाइल में जाके बेसिकली। यूजर प्रोफाइल कहाँ है, यूजर प्रोफाइल कहाँ है, यूजर प्रोफाइल कहाँ है, इसमें होगा ना ऑब्वियसली। ओके, ओके। सो हम यहाँ पे आए बेसिकली, हमने लिखा कि अगर रिक्वेस्ट हमें मिल रही है, वो जो है उसका मेथड जो है वो पोस्ट है, मतलब पोस्ट है। तो आप क्या करो, एफएम ले लो, कहाँ से, एडिट, मतलब अगर हम उसको डाटा दे रहे हैं तो ये वाला एफएम दे दो आप, हम लिखा उसको, और इसमें डाटा भी दे दो बेसिकली, जो भी हम डाटा दे रहे हैं बस डॉट, मतलब पोस्ट का मैं अब डाटा भी ले लिया, ठीक है। अब डाटा लेने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ये जो इंस्टेंस होगा, ठीक है, जो इंस्टेंस होगा वो होगा रिक्वेस्ट और, फिर अगर आप ये सब कुछ होगा उस केस में आप क्या कर दो, एफएम को वैलिड भी कर दो, इज वैलिड, अगर ये वैलिड है अगर, तो आप इसको सेव कर दो। ये भी कर दिया आपने, एल्स क्या है, एफ एम इक्वल टू कर दो एडिट यूजर फॉर्म, जो आपने ऑलरेडी कर रखा है वही कर, ये सब कुछ एल्स में ले जाओ। वरना देखो, अगर हमने पोस्ट दिया डाटा तो हम ये डाटा ले लेंगे और उसको वैसे सेव कर देंगे, और अगर वो नहीं दिया पोस्ट, ठीक है, तो वो सिंपल वही लेगा डाटा, तो है डाटा वही लेगा और वही उसको दे देगा बेसिकली, ठीक है। और अगर वैलिड हो गया वो, तो हम एक मैसेज भी दे देंगे यार, मैसेज क्या, सक्सेस मैसेज देंगे बेसिकली, सक्सेस मैसेज देंगे और रिक्वेस्ट लिखेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट लिखने के बाद हम कहेंगे प्रोफाइल अपडेट बेसिकली, प्रोफाइल, प्रोफाइल अपडेट कह सकते हैं, अपडेट कह दिया हमने, ठीक है। और हम इसको अब चेक करेंगे कि सब कुछ वर्क फाइन कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे कि हम आए यहाँ पे, हमने लिखा यहाँ पे, रिफ्रेश किया सबसे पहले तो, ठीक है, और यहाँ पे सबमिट कर दिया, प्रोफाइल अपडेटेड हो गया, देखो प्रोफाइल अपडेटेड हो गया, कैन सी। तो बस इतना सा काम तो ये हो गया हमारा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, तब तक के लिए।